हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपके यहाँ बरसात कैसी हो रही है? हमारे यहाँ तो खूब अच्छी बरसात हो रही है फ्रेंड्स। आजकल के जो बेटे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं, जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं बेटे, माँ बाप हर चीज़ माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अगर माँ बाप पर हाथ उठाएंगे तो ये माँ बाप कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो क्या आशीर्वाद निकलेगा उनके लिए? उनको कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चों को नाली के कीड़े रेंगने वाले की योनि मिलती है, जो 100 साल तक वही नाली में किचुआ बने पड़ा रहता है। इधर मरेगा, फिर दूसरा कीड़ा बनेगा, फिर तीसरा कीड़ा बनेगा। इसलिए जो सास ससुर को बेटे बहू परेशान करते हैं, उनको महापाप से कोई नहीं बचा सकता है। ये पाप नहीं है, ये महापाप है, जो कि हमें कभी भी नहीं करना है। हर तरीके के पाप माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन ये महापाप जो कभी नहीं माफ़ किया जा सकता। छोटे मोटे पाप हैं, जैसे कि मक्खी मर गई, मच्छर मर गया, कीड़े मकोड़े मर गए, चींटियाँ चलते समय मर जाती हैं, चूल्हा पोतते समय, झाड़ू उठाते समय चींटियाँ, 1000 चींटियाँ होती हैं, वो भी कुछ मर जाती हैं। वो कर्म तो कट जाते हैं, लेकिन जानबूझकर माँ बाप को परेशान करने वालों को महापाप लगता है। जैसे कि ब्राह्मण को मारा हो, जैसे गौ हत्या की हो, इसका पाप आपको कोड़ बनकर चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने हाथों को विराम लगाओ और माफ़ी मांगो। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़े माँ बाप थे, उनका एक इकलौता बेटा था। एक बूढ़े माँ बाप थे, उनका एक ही इकलौता बेटा था, जो बड़ी मन्नत के बाद हुआ था, जो बहुत ही मन्नत के बाद हुआ था। तो जब थोड़ा सा वो बड़ा हुआ तो माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, उसके बाद वो शादी योग्य हुआ। तो माँ बाप ने सोचा चलो अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो ठीक है, पिताजी बोले ठीक है, हाँ कर देते हैं। उन्होंने पास के गांव से एक लड़की को पसंद किया और उसकी शादी कर दी। लड़की घर में आ गई। अब 2 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तो अच्छे अच्छे चलता गया। उसके बाद बहू ने समझा अब मैं अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर लूँ, और उसने कर भी लिया और सास ससुर को नज़रअंदाज करने लगी। धीरे धीरे खाना पीना देना भी बंद कर दिया उसने। जब बेटा पूछता माँ पापा ने खाना खा लिया, बोलती हाँ खा लिया, शाम को 5 बजे ही खिला दिया था। पूछे चाय पी ली, बोला हाँ 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 पिला दिया, वो तो मैंने शाम को ही पिला दिया था। हर बार वो हाँ हाँ करती थी। बूढ़े माँ बाप बेचारे सोचते कि ये मेरा इकलौता बेटा है और देखिए ये कैसे कर रहा है, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। और वो भी नज़रें चुराने लगा, क्योंकि माँ बाप के पास जाता था, उनको पैर दबाना पड़ता था, तो नज़रें चुराता था। माँ बाप भी बेचारे भूखे सो रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि चलो अब यहाँ नहीं रहेंगे, अब यहाँ से चलते हैं। कहाँ चलते हैं, किस जगह चलते हैं, वो रात भर यही सोचते रहे, हम कहाँ जाएं, कहाँ रहने सोचते। उन्होंने सोचा कि चलो मेरे पड़ोस से रिश्तेदार हैं, वो लोग काशी जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। उन्होंने सोचा कल हम चले जाएंगे। रात में उन्होंने अपने बेटे से बात करी। बेटे ने कहा हाँ 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 ठीक है पिताजी, आप हो आइए, दर्शन कर आइए। नहीं, बोले नहीं बेटा, मैं अब वापस नहीं आऊँगा, मैं अपने प्राण वहीं त्यागूंगा। बोला ठीक है पिताजी, अच्छी बात है। उसने सोचा चलो सेवा से मुक्ति मिली। ये श्रवण कुमार बेटा था, ये बहुत आज्ञाकारी बेटा था। उसने सोचा चलो हमको मुक्ति मिली। बहू ने सोचा चलो बला टली, चलो अब हम दोनों मियाँ बीवी अकेले रहेंगे। और माँ बाप ने सवेरे जाने की तैयारी कर दी। उन्होंने एक छोटी सी पोटली बनाई, उसमें थोड़ा ज़रूरत का अपना सामान रखा और सोचे चलो अब चलते हैं। तो बहू ने देखा ये पोटली लेके जा रही हैं, ये पोटली में क्या है, उसका दिमाग ठनक गया। उसने सोचा ऐसा तो नहीं, मेरी शादी में इन्होंने एक हार पहना था, वही तो ये हार नहीं लेके जा रही हैं। अरे वो तो बहुत भारी हार है, वो तो बहुत बड़ा हार है। उसने ये सोचकर अपने पति के कान भरे, इनके साथ पीछे पीछे जाओ और जहाँ भी देखना तुरंत वो हार मार के घर वापस आ जाना, फिर इनके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। बेटे ने भी सोचा इतना बड़ा हार, अरे मेरी तो ज़िंदगी कट जाएगी। और ये सोचकर
पिताजी से बोला नहीं मैं भी चलूँगा, आपको छोड़ के आता हूँ, आप अकेले कहाँ जाएंगे, परेशान होंगे। पिता को हंसी आई कि देखो नालायक बेटे को। उन्होंने कहा ठीक है अच्छा चलो, और उनके साथ साथ वो चल दिया। एक मंदिर पड़ा, वहाँ पर जो वो लेकर आए थे उन्होंने अपना खा लिया, कहीं भंडारा हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, इस तरह उन्होंने अपना काटा और साथ में बेटे ने भी खाया। और वो लोग धीरे से काशी पहुँच गए। काशी में वो लोग जहाँ पर वृद्ध आश्रम होता है वहाँ लोग रहते हैं, वहीं पर उनके माँ बाप को रख दिया गया। और सोचा कि चलो अब सवेरा हुआ है, गंगा स्नान कर लें। तो बेटे से बोला मैं ज़रा गंगा स्नान कर लूँ, सामने है तुम बैठो। बोला हाँ ठीक है पिताजी आप कर लीजिए। और वो गंगा स्नान करने गंगा जी में नीचे उतर गए। अब वो जब गंगा स्नान कर रहे थे, बेटे ने देखा कि अब माँ बाप चले गए। उसने पोटली में हाथ डाला कि चलो हार निकाल के भाग चलते हैं यहाँ से। जैसे उसने पोटली में हाथ डाला, खखो रहा था, देखता है गंगा जी से एक बीच से एक औरत निकली, बहुत गंदी सी साड़ी पहने हुए, मटमैली बिल्कुल मिट्टी रंग की पहने हुए। और वो उसके माँ बाप के पास गई, उनके पैर छुए और तब वो चमक गई, बिल्कुल कपड़े उसके साफ सुथरे हो गए। और वो फिर गंगा जी में चली गई। थोड़ी देर बाद देखता है कि फिर वही औरत गंदी सी आई है। फिर उसने पैर छुए, फिर वो सही हो गई। उसने देखा कि ये औरत फिर से निकल के आई, इसने फिर पैर छुए और ये फिर सुंदर सी हो गई, कपड़े साफ हो गए। उसने कहा रुको 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 रुको। बेटे ने कहा, आवाज़ लगाई, रुको रुको रुको, जाना नहीं। ये बताओ तुम हो कौन? तुम मेरे माँ बाप के पैर छू रही हो, फिर तुम्हारे कपड़े एकदम साफ हो जा रहे हैं, और जब तुम गंगा जी से निकली थी तुम एकदम गंदी थी, मैली सी थी। तो उसने कहा कि मैं गंगा माता हूँ, और जो बच्चे नालायक होते हैं अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, और वो लोग जब अपना यहाँ पर नहाने आते हैं तो उनके चरण से उनके आगमन से उनको छूकर मैं पवित्र हो जाती हूँ। और मेरे सारे जो ये गंदे तुम जैसे लोग हैं ना, जो यहाँ नहा के गंदा कर देते हैं मुझको, ऐसे माँ बाप के चरण छू के मैं फिर से पवित्र हो जाती हूँ, फिर साफ सुथरी हो जाती हूँ। तुम जैसे बहुत सारे नालायक बेटे हैं। बेटे की तो आँख खुल गई। उसने सोचा अरे मेरे माँ बाप इतने पवित्र हैं, इतने अच्छे हैं। और उसने माँ बाप के चरण पकड़ लिए, नहीं मैं आपको यहाँ रहने ही नहीं दूंगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। यहाँ वो माँ बाप जाने को तैयार नहीं, उनको बहू की हर हरकत का अंदेशा था कि फिर वही करेगी, लेकिन बेटे के आगे माँ बाप झुक जाते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, और बेटा अपने माँ बाप को घर ले आया, बड़े स्वागत सत्कार उनका करने लगा, उनके पैर दबाता, उनको खाना समय से खिलाता, मतलब एकदम बदल गया, श्रवण कुमार की तरह हो गया। धीरे धीरे उसकी बीवी भी बदल गई। एक दिन कृष्ण भगवान भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा, जो भी सोचा हो, तो वो चल दिए। तो रुक्मणी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला ऐसे ही जा रहे हैं थोड़ा काम से। बोली मैं भी चलूँगी। बोलो चलो। और वो उस लड़के के दरवाजे पर आए, बोले बुलाया उस लड़के को, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं अपने माँ बाप के पैर दबा रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, इस समय भगवान भी आ जाए तो मैं नहीं आऊँगा। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले आपको मिलना है तो इंतज़ार करो। भगवान जी वहीं खड़े उनका इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद बेटा जब अपने माँ बाप की सेवा करके बाहर आया तो बोला हाँ आपको क्या काम है? बोला नहीं मैं आपसे मिलने आया था। फिर उनका परिचय पूछा। बोले अरे साक्षात भगवान। उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु आपने मेरे को दर्शन दिए। बोले मैं तुम्हारी माँ बाप की सेवा भक्ति से बहुत खुश हूँ, मांगो वरदान मांगो, जो तुम्हें चाहिए तुम मांगो। बेटे ने कहा अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही दरवाजे पर खड़े रहिए, ऐसे ही खड़े रहिए, जिसमें हमारे गांव के आसपास के लोग देखें और आपका दर्शन करें। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, और वो वहीं पर खड़े रहे। आज उस जगह पर लोग विट्ठल नाथ के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर एक मंदिर भी बना जहाँ पर लोग पूजा पाठ भी करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे माँ बाप अच्छे हैं, उनके कर्म अच्छे हैं, तो हमारे बेटे भले बदल गए हों, लेकिन एक न एक दिन परमात्मा उनकी बुद्धि का ताला जरूर खोल देता है, क्योंकि वो ऐसे थे नहीं, उनको बना दिया जाता है। वो पैर दबाना चाहते हैं, माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन डर के पीछे, अरे बहू नहीं कर रही है, बेटा कर रहा तो बहू को शर्म लगेगी। बेटा नहीं बोलता है, पीछे से मैडम बोलती हैं। आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं,
अरे वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। अगर किसी लड़की ने बोल दिया आई लव यू तो बोलेगा माँ बाप से, अरे वो उसको बहुत प्यार करती है, भले साल 2 साल 3 साल से जानता हो। माँ बाप 25-30 साल से जिस बेटे को जानते हैं, जिसकी पूरी तरीके से वो लोग देखभाल करते हैं, यहाँ तक कि 9 महीने जब बेटा पेट में आता है, पेट में रखते हैं, उसके बाद बाहर निकलता है, उसकी बचपन से लेकर बड़े तक उसकी संभाल करते हैं, वही बेटा कहता है तुमने किया क्या। ये माँ बाप के लिए सबसे बड़ी गाली है, जो बेटे कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है। जो माँ बाप तुम्हारी टट्टी पेशाब भी अपने पेट में माँ रख लेती है, उस माँ से पूछने वाले तुम हो कौन, तुमने किया क्या है। तुम्हारी नाजुक हड्डियों को माँ ने ही मजबूत किया है। दिन में 10 बार तेल लगा लगा के हड्डियों को मजबूत किया। मेरा बेटा जल्दी बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। तो बेटा किसका सहारा बना, माँ बाप का बना कि किसी और का। माँ बाप तो कभी नहीं चाहते कि केवल सब कुछ मेरे ऊपर लुटा दे, वो कभी नहीं चाहते लड़का बहू जहाँ भी रहें खुश रहें। लेकिन बेटे बहू माँ बाप से मिलने के लिए मुंह चुराते हैं। ऐसा ना हो मैं माँ बाप के पास जाऊं और मुझे कुछ खर्चा करना पड़े। अपने घर में वो चाहे जितना दवा दारू जिसमें खर्चा कर लें, लेकिन माँ बाप के खर्च करने के लिए गोंद लगी पड़ी है। माँ बाप की सेवा करने में कतराते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और माँ बाप जल्दी टरकें, उनकी जायदाद पूरी हम हड़प लें, किसी को एक तीली भी ना दे पाए, किसी को एक लौंग भी ना दे पाए, तो पीछे पीछे लगे रहते हैं, घर छोड़ के भी नहीं जाएंगे, लेकिन सेवा करने से कतराते हैं। अगर भूले से भी माँ बाप की लैट्रिन छूट गई बिस्तर से यहाँ से वहाँ तक, फिर देखिए नाक मुँह कैसे सुकोड़ते हैं। ताकत भी होगी, जवान भी होंगे, लेकिन माँ बाप तो तुमको बड़ा करते करते बूढ़े हो गए, सारी इच्छाओं का दमन कर दिया, और तुम बोलते हो कि मेरे लिए किया क्या है। चलो कुछ नहीं किया, तुमको पैदा करके ही गलती कर दी, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुमको ऐसा ना बोले, ऐसा जरूर कुछ करना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें ना बोलें। उसके लिए कोई दवा बना लेना कि बेटे ऐसा ना बोलें, क्योंकि कलयुग है, जो तुम करोगे वही आगे होगा, क्योंकि धरती गोल है। जैसे घड़ी की सुई घूम के फिर 12 बजे पे आती है, फिर आती है, ऐसे ही आज तुम बड़े हुए हो, कल तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे बड़े होंगे, तब तक हम ऊपर हो चुके। इसलिए माँ बाप का सम्मान करना सीखो। आज आप करोगे तो कल आपकी भी औलाद सम्मान करना जानेगी कि सम्मान करना किसको कहते हैं। जिस माँ बाप ने आपकी हड्डियाँ मजबूत करी, आज आप लोग उनके पैर छूने में शर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मैडम को बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने कह रखा है अगर तुम पैर छुओगे, अगर माँ बाप को कुछ दोगे तो मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। भैया पहले से कह दिया तो हर आदमी डरता मैके ना चली जाए, फिर हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे, तो कलयुग है, के माँ बाप अपना हाथ मजबूत रखें, क्योंकि कलयुग में कोई बहू कोई बेटा किसी की ना सेवा करता है, ना दवा कराता है, ना कुछ करता है। सब ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मेरी एक फ्रेंड है, पारक फ्रेंड, उसकी बहू जब मैके जाती है तो सास रोटी नहीं खाती है। इसलिए नहीं कि वो घर में रोटी बना खिलाती, इसलिए नहीं, वो दोनों में प्रेम बहुत है। एक एक रोटी बहू गर्म करके खिलाती अपने हाथों से, नौकर 4 लगे हैं, लेकिन रोटी अपने हाथ से ही सास को खिलाती है। इतना प्यार है तो क्या गया, सास उसके बिना रह नहीं सकती। बहू 2 दिन कहीं जाती है तो भाग कर आती है। अरे प्रेम करना सीखो, जैसे अपने माँ बाप से प्रेम करते थे, उसमें तुम्हें कभी नहीं लगा कि नहीं, हरदम यही कहते मेरे माँ मुझे बहुत प्यार करती है। आपकी सास आपसे प्यार क्यों नहीं करती, या आप अपनी सास से क्यों प्यार नहीं करते? 2 आप उनके मन की करो, 2 हम आपके मन की करें, कैसे नहीं होगा। लेकिन आपको तो भड़काना आता है,
आपको तो केवल भड़काने की गोली खा रखी है, हर समय भड़काएंगी भड़काएंगी भड़काएंगी, तो अगला चाहे कितना भी सीधा श्रवण कुमार हो भड़क ही जाएगा। लेकिन कलयुग है, आजकल तो पेट से निकलते ही बच्चों को सब मालूम है कि मोबाइल देख के ही हमको दूध पीना है, मोबाइल देख के ही हमें खाना खाना है, मोबाइल देख के ही हमें पढ़ना है। भाई आजकल तो कॉलेजों में भी मोबाइल अलाउ हो गया है। तो अपने आप को तैयार रखिए, अपनी जेब गरम रखिए कि 4 पैसे अपनी अंटी में रखिए कि जब ज़रूरत पड़े तो आपको हाथ ना फैलाना पड़े, आपको अनाथ आश्रम के दर्शन ना करने पड़े, आपको गुरुद्वारे में ना बैठना पड़े। अभी भी समय है, अभी भी समय है, चेत जाओ, नहीं तो बहुत दुर्दशा होगी, बहुत ज़्यादा, कि कीड़े पड़ जाएंगे, कोई भी निकालने वाला नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को तो दया आती ही नहीं है। आजकल के बच्चों को बिल्कुल दया नहीं आती। आप सारा दिन लगे रहो, वो नाक मुंह ही सुकोड़ते रहेंगे, क्योंकि चुप ही रहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो नालायक बेटे माँ बाप की जासूसी करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, पैसे कहाँ रख रहे हैं, किसको जेवर दे रहे हैं, आज इन्होंने किससे बात करी, आज क्या कर रहे हैं, यहाँ तक उनका फ़ोन देखते हैं किससे किससे बात करी। ऐसा ना हो जो रखा है तिजोरी में उठा के किसी को दे दें। माँ बाप दया करके तुमको किसी तरह पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, जब तुम कुछ मांगते हो तो देते भी हैं, उसके बाद भी कुछ लोग ठग लेते हैं माँ बाप को, ठग के उनको चौराहे पे बैठने के मजबूर कर देते हैं, ठग के चौराहे पे बैठने पे मजबूर कर देते हैं। ये कहानी है आजकल की। तो आज आप संभल जाइए, अभी भी समय है, अभी भी समय है, प्रभु को रिझाले, चरण थाम इनके के तू भाग्य जगा ले, इनकी दया की सीमा नहीं है, रास्ता उजागर भी धीमा नहीं है। इनकी दया की सीमा नहीं है, बस आप अपना बुढ़ापा संवारे, कैसे करना है, क्या करना है, योगा करें, भजन कीर्तन करें, पार्क जाएं, पार्क फ्रेंड बनाएं, और एक अपनी मंडली तैयार करें, पैरों की खूब ज़्यादा वर्जिश करें, खूब पैरों को तेल लगाएं, बुढ़ापा आने ही ना दें। लोग क्या कहेंगे ये बात आप भूल जाओ, क्योंकि लोग कहते ही रहेंगे। अभी बिस्तर पे लेटोगी तो बच्चों को कहेंगे देखो कैसे बच्चे हैं, अगर आप दौड़ लगाओगी, रनिंग करोगी, तो आपको कहेंगे देखो बुढ़ापे में इसको जवानी चढ़ी है। तो इनको बोलने की आदत है और ये बोलेंगे, लेकिन आप सुनो नहीं, छोड़ दो। आपने ये कहानी सुनी होगी कि रेगिस्तान में एक ऊँट जा रहा था, बच्चा उसके ऊपर बैठा था, बाप पैदल चल रहा था। लोगों ने कहा देखो कैसा मूर्ख बेटा है, ऊँट पे बैठा है, बाप पैदल चल रहा है। बेटे को खराब लगा, उतर आया, बाप से बोला आप बैठ जाओ, बाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोग निकले, फिर बोले कैसा बुढ़ा बाप है, बेटा चल रहा है अपना ऊपर बैठा हुआ है। बाप को खराब लगा, बाप को खराब लगा, वो नीचे उतर आया। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोग निकले, उन्होंने कहा देखो कितने मूर्ख लोग हैं ये लोग, कितने मूर्ख हैं ये दोनों, ऊँट खाली चल रहा है, दोनों पैदल चल रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा, दोनों बैठ गए ऊँट के ऊपर। फिर कुछ लोग निकले, उन्होंने कहा कितने मूर्ख हैं, एक ऊँट के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं। लोगों का काम है कहना, तो आप इनके चक्कर में मत रहिए। जो लोग इनके चक्कर में लोगों के पड़े रहते हैं ना, जीवन भर सुखी नहीं रहते हैं। आप अपने कान में डंडी लगाइए और अपनी ये जीवन यात्रा पूरी करिए। एक दिन तो मुसाफिरी पूरी होनी है, इसलिए भगवान जी कहते हैं जाग रे मुसाफिर तू, ख्वाब की ये दुनिया से उस क्यों गंवाता है, पल दो पल की खुशियों में जाग रे मुसाफिर तू। जाग जाओ, कल तक नहीं जागे आज जाग जाओ, आज नहीं जागे अभी जाग जाओ, कल पे मत टालो।
कल का काल है तेरा काम, यही है आज और यही है अब, परविशियों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गंवाना, या ना बदले बदल जाए हम, दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर मुझे मिलेगा परमानंद, परविशियों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गंवाना। तो हीरा कौड़ी के लिए ना गंवाना, हीरा माने परमात्मा को, और इस कौड़ी इस शरीर के लिए मत गंवाना। और बोलो हरिओम। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए सबको हरिओम। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके अगर मन हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरिओम।